Namaskar, welcome in online biology class. Let us we come to our chapter number 8, unit 3, structure and function of cell. In previous lectures we have learned about types of cell, that is cells are of two types, prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cells which are primitive cells and bacteria and blue-green algae are example of these kind of cells, and we have also learned structure of bacteria, that is very simple, that we have learned in previous class. Now we come to eukaryotic cell. Eukaryotic cell is a typical cell, and today we will learn about the cell that is present in most of the organism. जितने भी हम organism है, plant and animals जो सब है, they having this eukaryotic cell. एक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गिया है, पीपीएलओ है, यूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, उन सबको छोड़ दे तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सेल जो है वो होती है. तो लेट अस कम कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की. जहां हमने बात करी थी बैक्टीरिया सेल की, दैट इज रेंजेस फ्रॉम 1 म्यू टू 10 म्यू तक उनका साइज था, छोटा साइज था. और जब हम यूकैरियोटिक सेल के साइज की बात करते हैं तो दीज सेल्स आर लिटिल लार्जर, और इनका जो साइज है, द साइज इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर रेंज इनकी ये होती है. इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें बहुत सारी बड़ी सेल्स भी है, जिसमें अगर हम एनिमल की लार्जेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज काफ़ी बड़ा होता है. इट इज आप देखेंगे 17 इंटू 150 आप देखेंगे मिलीमीटर जो है साइज है, दैट इज ऑस्ट्रिच एग. लार्जेस्ट आप देखेंगे, लार्जेस्ट एनिमल सेल है ये. इसके साथ साथ आप देखेंगे फ्यू नर्व सेल्स आर ऑल्सो ऑफ सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग, कुछ लॉन्ग होती है एनिमल्स में. इसके साथ साथ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, आप देखेंगे सिंगल सेल एल्गास, तो इसमें आप देखेंगे एसिटाबुलेरिया एल्गी है, प्लांट एल्गी जो है सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट होते हैं. तो दिस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर. आप देखेंगे एक जो एल्गी है और एल्गी का नाम देखेंगे आप एसिटाबुलेरिया. दिस एल्गी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिंगल सेल है, काफ़ी ये लंबी होती है. और इसके साथ साथ आप देखेंगे कारा भी एक एल्गी है, और कारा की एल्गी की जो इंटरनोड है इनका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है. ये भी कुछ सेंटीमीटर्स में होता है, 10 सेंटीमीटर के लगभग ही होता है. और हेम प्लांट है, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो भी कुछ सेंटीमीटर तक के लंबे हो सकते हैं. कई बार तो ये कुछ मीटर्स के अंदर भी लंबाई चली जाती है. बट आप देखेंगे जनरल साइज है, आप देखेंगे दैट रेंजेस टू 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. लेट अस वी कम टू व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल. जो यूकैरियोटिक सेल है, अगर इस सेल की बात करें तो इस सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की. साइज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादातर जो सेल्स है दे आर माइक्रोस्कोपिक. ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे कि सेल का शेप कैसा होता है और इनका नंबर कैसा होता है ऑर्गेनिज्म में. ओके, और फिर उसके बाद हम क्रॉस सेक्शन पर आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो टिपिकल सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इसको अगर हम देखें तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं आपके लिए. सेल जो बेसिकली आपके लिए ओवल से मैंने शेप बना दी है एक, और सेल के अंदर यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है.
दिस इज न्यूक्लियस। और सेल के अंदर आपको अब पता है कि दिस इज ए सेल और दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बीच में यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म है। अभी तीन ही चीज़ देखेंगे। तो जो सेल होती है, टिपिकल सेल होती है, आप देखेंगे दिस सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिकली आप देखेंगे 2 पार्ट, जिसमें आप देखेंगे नॉन लिविंग इन्फ्लुएंसेस एंड लिविंग इन्फ्लुएंसेस। तो अगर आप बात करें सेल की तो आप देखेंगे सेल जो है आप देखेंगे इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप देखेंगे सबसे बाहर जो सेल है उसके ऊपर सेल वॉल होती है, दैट इज बेसिकली आप देखेंगे सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है सेल वॉल। आउटर कवरिंग है, जो कि प्रेजेंट होती है, किसमें होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के ऊपर होती है सेल वॉल। इसके बाद आप देखेंगे जो आप देखेंगे प्रोटोप्लास्ट यानी कि जो लिविंग स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, जो कि लिविंग है। ये जो लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट को हम फिर आप देखेंगे 2 चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सेल है, अगर ये सेल है आप देखेंगे इसके ऊपर एक और कवरिंग है जो कि मैं बना देती हूँ, मान लीजिए दिस इज सेल वॉल। ये सेल वॉल है, सेल वॉल जो है आप देखेंगे सेल वॉल है, ये प्लांट सेल में ही होती है, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। बेसिक सेल तो जो है वो उसके अंदर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सारा लिविंग पार्ट है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। और ये जो आप देखेंगे 2 पार्ट है, इसमें सबसे बाहर वाला हिस्सा है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट इसकी कवरिंग बना रहा है, इसको कवर कर रहा है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से लेकर ये यहाँ तक सब कुछ, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। और ये क्या है, अब अगर इस प्रोटोप्लास्ट को देखें तो प्रोटोप्लास्ट आप देखेंगे हम 2 चीज़ों में बांट सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक हमको बीच में क्या दिख रहा है, ये डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, न्यूक्लियस, और अंदर इसमें कुछ भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2, जो क्या है आपका न्यूक्लियस, दैट इज हेड ऑफ सेल, सेल को सारा गवर्न जो है न्यूक्लियस ही करता है, एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है। अब हम बात करते हैं इसकी साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे क्या है कि इसको फिर हम दो पार्ट में साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है ये लिक्विड जेली जैसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में हमें और बहुत सारी चीज़ें, लिविंग चीज़ें भी दिखती है, नॉन लिविंग, ये सारी चीज़ें इसमें आप देखेंगे जेली जैसा एक हाइलोप्लाज्म है लिक्विड, ठीक है। इसमें हमें आप देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें आप देखेंगे। यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, या आपको गोल्जी बॉडी, जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स है लिविंग, वो स्ट्रक्चर्स आपको सब यहाँ पे दिखेंगे। राइबोसोम्स है, कोई वैक्यूल है, ठीक है, या और सारी चीज़ें इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, प्लांट सेल है तो उसके अंदर प्लास्टिड भी मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें मिलेगी। तो आप देखेंगे जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो आप देखेंगे साइटोप्लाज्म में हमको मिलेगा हाइलोप्लाज्म, दैट इज नॉन लिविंग इन्फ्लुएंसेस और लिविंग इन्फ्लुएंसेस, यानी कि आप देखेंगे लिविंग स्ट्रक्चर्स, आप देखेंगे एक तो हाइलोप्लाज्म मिलेगा,
जो कि जेली जैसा सब्सटेंस है। इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे नॉन लिविंग इंक्लूसिव, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जिसके अंदर आप देखेंगे रिजर्व फूड है, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, कुछ मिनरल्स भी उसके अंदर मौजूद होंगे, वाटर तो इसके अंदर होता ही है, और सेल के अंदर आप देखेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो, तो दे ऑल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। हाइलोप्लाज्म तो इसका जो लिक्विड वाला पोर्शन है, उस लिक्विड पोर्शन में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद है। तो नॉन लिविंग के अंदर आप देखेंगे क्या है, स्टोर्ड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स मौजूद है, जिसमें आप देखेंगे सोडियम, पोटेशियम सॉल्ट, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, वो सब है। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो सेल में होगी, उसके कारण क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो सब भी इसमें मौजूद है, सेल में ही मिलेंगे आपको। तो आप देखेंगे आपको हाइलोप्लाज्म मिला, नॉन लिविंग जो है इंक्लूसिव, इसके साथ आप देखेंगे लिविंग इंक्लूसिव्स। लिविंग इंक्लूसिव्स जिसके अंदर आप देखेंगे बेसिकली क्या होते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, दे आर सेल ऑर्गेनेल्स। और अगर हम इन सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो लेट अस सी कि ये सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो फिर से आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन से, दो मेम्ब्रेन से, या फिर आप देखेंगे बिना मेम्ब्रेन के भी हो सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है लिविंग है, पॉज करो। सो नॉन लिविंग इंक्लूजन की बात हमने करी थी, इसमें क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, एंड मिनरल सॉल्ट्स जो है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। सिक्रीटरी सब्सटेंसेस है सम, सिक्रीटरी सब्सटेंसेस वो सब इसमें मौजूद है। नाउ वी कम टू लिविंग इन्फ्लुएंसेस। जो लिविंग इन्फ्लुएंसेस है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। लिविंग इन्फ्लुएंसेस दे आर आल्सो नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स है, इन सेल ऑर्गेनेल्स में आप देखेंगे ये फिर आप देखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन या बिना मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये फिर से आप देखेंगे दे आर ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन वाली। तो हमने इन सब चीज़ों को, ये सेल में मौजूद है, जैसे दे ऑल आर प्रेजेंट इन सेल। तो एक आप देखेंगे टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है, उसके अंदर आप देखेंगे कि क्या है कि प्रोटोप्लास्ट है, जो सेल का सारा कुछ सेल है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट लिविंग। और आप देखेंगे इसके अलावा आप देखेंगे जो प्लांट सेल है उनके चारों तरफ सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो आप देखेंगे ये फिर इसकी कुछ लेयर्स है, उसकी बात जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोटोप्लास्ट लिविंग होता है। प्रोटोप्लास्ट लिविंग जो है, जो सेल के अंदर सारा का सारा मेम्ब्रेन सहित जो सब कुछ है दैट इज प्रोटोप्लास्ट लिविंग। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो सेल है उसके चारों तरफ आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन होती है। दिस सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट यू ऑल नो वेरी वेल। और उसके अंदर आप देखेंगे प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है, दिस प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, जिसमें आएगा आपका
आप देखेंगे सेंटर में डार्क न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके अलावा जो सारी चीज़ें मीन्स सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सब कुछ मौजूद है इस सेल में, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे हाइलोप्लाज्म है जो कि इसका लिक्विड पोर्शन है, वाटरी सब्सटेंस है, दैट इज हाइलोप्लाज्म। इसके साथ साथ आप देखेंगे साइटोप्लाज्म में नॉन लिविंग इंक्लूसिव है जिसके अंदर आप देखेंगे रिजर्व फूड है, दैट इज रिजर्व सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंजाइम्स, बहुत सारी चीज़ें, वेस्ट प्रोडक्ट है, सिक्रीटरी सब्सटेंसेस है, वो सब नॉन लिविंग इंक्लूसिव है। अलॉन्ग विद दीज नॉन लिविंग इंक्लूसिव लिविंग इंक्लूसिव जो कि सेल ऑर्गेनल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह वो सब चीज़ें भी होती है, ऑयल, वेक्स, एल्केलाइड, वो सब भी यहाँ, और बहुत सारी चीज़ें सेल में होती है, वो सब नॉन लिविंग में। और जो लिविंग पार्टिकल्स जो है उसमें पार्टिकुलर बॉडी, इसमें डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या है, 2 मेम्ब्रेन है, एंड दे आर माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन जिसके चारों तरफ आप देखेंगे जो सेल ऑर्गेनल उनके चारों तरफ सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है। दीज आर आप देखेंगे बेसिकली गोल्जी बॉडीज, जो मैंने बताया न्यूक्लियस के पास गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। इसके साथ साथ लाइसोसोम्स हैं और माइक्रोसोम्स हैं। ये सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज जो है वो सेल में मौजूद होती है। और अलॉन्ग विद दीज देयर आर सेवरल अदर सेल ऑर्गेनल्स विच लैक एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उनमें, एंड दे आर राइबोसोम्स, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन। इसके बाद सेंट्रोसोम्स जो है उनमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो नॉन लिविंग है इसमें एक वैक्यूल भी मौजूद होती है सेल के अंदर। आप देखेंगे वैक्यूल्स होती है जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है टीनोप्लास्ट की, वो भी है, और उसमें वैक्यूलर सेप होता है। तो आप देखेंगे वैक्यूल भी होती है। प्लांट सेल में एक बड़ी परमानेंट वैक्यूल होती है, जबकि जो एनिमल सेल है उनमें बहुत छोटी एंड टेम्परेरी सेल्स वैक्यूल्स मौजूद होती है। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ वी कम टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ब्रॉडली हम डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी हमने मोटे मोटे तौर पर वी हैव लर्न कि आपकी यूकैरियोटिक सेल कैसी है और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर है। लेट अस कम टू ब्रॉडली डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले डिफरेंस की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की। तो व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग द साइज, आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है दे आर स्मॉलर इन साइज। वो क्या है बेटा, स्मॉल है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो डिफरेंसेस जो है ऑलवेज मेक ए टेबल फॉर डिफरेंशिएट थिंग्स। जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस जब हम करें तो ऑलवेज मेक टेबल। टेबल में करने की डिफरेंस है कि दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन दिस एंड दिस इज एब्सेंट, और इफ इट इज प्रेजेंट तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है कि इसमें ऐसा है इसमें है। तो ऑलवेज यूज टेबल टू डिफरेंशिएट थिंग्स, राइट। और उसमें कॉलम बना लें। तो फर्स्ट है दैट इज प्रोकैरियोटिक, and now we come to eukaryotic। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम करते हैं साइज का। तो साइज जो है, और जब भी हम डिफरेंस करें एक चीज़ बहुत अच्छे से जान डिफरेंस करें तो ऑलवेज कीप एग्जाम्पल्स इन माइंड। एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखें कि कौन है, ये कौन है और ये कौन है, एक मेन एग्जाम्पल, सो दैट इट्स क्वाइट इजी टू डिफ्रेंशिएट। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ डिफरेंस हम करेंगे तो यहाँ हम प्रोकैरियोटिक में हमको पता है क्या है बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक में अभी
हमने ऐसा सारे ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स है और उसका मेन क्लासिफिकेशन अभी हमने करा था। हमारे दिमाग में एक पूरी जो है टिपिकल सेल है, तो प्रोकैरियोटिक के लिए हमें बैक्टीरिया देख लें और यूकैरियोटिक में आप सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है, आपकी फंगस है, प्लांट की जितनी भी सेल है, एनिमल की सेल है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, वो सब क्या है आपकी यूकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज है, तो दे आर प्रोकैरियोटिक है, दे आर स्मॉलर और साइज की रेंज हमने करी थी, आप देखेंगे 0.5 टू आप देखेंगे 10 माइक्रोमीटर तक इनका साइज स्मॉलर था, जबकि दे आर लार्जर। यूकैरियोटिक क्या है, दे आर लार्जर और इनकी रेंज हमने देखी थी 10 म्यूमीटर टू आप देखेंगे इनका साइज जो है वो आप देखेंगे लगभग आप देखेंगे 20 म्यूमीटर तक बेसिकली इनका साइज है, तो साइज में दे आर लार्जर। रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। इतना रिवाइज करिएगा, ये टेबल आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा सो दैट इट्स सिंपल एंड इजी टू लर्न अबाउट द सेल वन बाय वन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।